हेरोल्ड फॉर्मूला से याद आया कि तुम्हें जो भी प्रूफ था उसको खुद से एक बार के लिए करने के लिए बोला था। किस किसने किया है बेटा? ये किसी ने नहीं किया होगा 100%। बट एक बार मैंने 5 से करके देखा, फिर मेरे से हुआ नहीं, मैंने 3-4 बार करके देखा, फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा चले कोई बात नहीं। चलो तो वैसे उसका फंडामेंटल समझ में नहीं आया या क्या? मतलब उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है या क्या? करने के लिए बोला था ना कि एन, एक क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 था डीपीपी 10 का, तो आपने ओके उसे एक बार बोला कि खुद से करके देखना। फिर आपने एक फॉर्मेट थोड़ा सा हिंट टाइप में दिया था, सर ने बोला, आपने बोला था इसको सॉल्व करके लाना, फिर नहीं हुआ तो सर आप क्लास में करा दीजिए। कौन सा वाले कौन से क्वेश्चन की बात करो बेटा? 10 का एक क्वेश्चन दिया था। पता नहीं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा तुम। बोलो चलो क्वेश्चन बताइए कौन सा था? बेटा पायल बता रहे कौन सा? पे 10 का क्वेश्चन था, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 13 leaves the remainder 3 and when it's divided by 5 it leaves the remainder 2. ओके अच्छा डीपीपी नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर था कुछ ना? ओके अभी देख लेते बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 था क्या? ओके तो अपने को एक नंबर बताना था, ऐसा नंबर which when divided by 13 leaves the remainder 3. Number which when divided by 13 the quotient is q1 and leaves the remainder 3, and when it is divided by 5 it leaves the remainder 2. When it is divided by 5, okay, then quotient is q2 and the remainder is 2. ये था भाई? Yes sir. तो अपने को एक वो नंबर बताना है, एक ऐसा नंबर बताना है अपने को जिसको अपन डिवाइड करें किससे भाई? जिसको अपन डिवाइड करें अगर 13 से तो रिमाइंडर आ जाना चाहिए 3। ओके नेक्स्ट जब मैं उसको 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ जाना चाहिए? 2 आ जाना चाहिए। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes sir. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम करूं कि इन दोनों के जो भी रिमाइंडर्स हैं, इन दोनों के रिमाइंडर्स को मैं क्या बना दूं? सेम बना दूं। Yes sir. ओके तो दोनों के रिमाइंडर सेम बनाने के लिए मैंने इसमें कर दिया So इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूं 26 और सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से अगर 26 और इसमें अगर मैं ऐड कर दूं कितना? 25 और सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर मैं 25। ओके क्लियर है वाली बात बेटा? Yes sir. ओके दैट मींस इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा? 13 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा? q1 एंड प्लस यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा? 2। क्लियर है बेटा ये? Yes sir. ओके एंड ये हो जाएगा कितना? माइनस ऑफ 23। इज दैट क्लियर? तो देखो कोई नंबर था उसको 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया माइनस ऑफ 23। वैसे रिमाइंडर नेगेटिव होगा नहीं लेकिन उसको इस वाली फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं बेटा क्योंकि ये अपन ने यहाँ से देखा है। क्लियर है वाली बात बेटा? ओके सिमिलर नेक्स्ट इसी नंबर को मैंने जब इन दोनों में से 5 कॉमन लिया तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा भाई? 5 कॉमन लिया तो हो जाएगा q2 प्लस ये कितना हो जाएगा?
2। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। और इसमें से जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -23। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. दोनों में r की वैल्यू सेम हो गई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दोनों में अगर r का वैल्यू सेम हो गया, दैट मींस इस नंबर को व्हेन डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 5 and 13, then q is the quotient and -23 is r. ओके, क्लियर बेटा ये वाली बात? Yes. Yes, sir. ओके, 13 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज 65। Yes, sir. ओके, टाइम्स q एंड माइनस ऑफ ये हो जाएगा 23। वेयर q जो होता है ये अपना क्या होता है, विकोशंट है, तो ये क्या हो जाएगा, q विल बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो q का वैल्यू जैसे ही रखोगे तो नंबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है वाली बात बेटा? तो नेगेटिव नंबर को डिवाइड करोगे तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब q का वैल्यू जैसे ही मैं 1 पुट कर देता हूँ, n इज इक्वल टू हो जाएगा 65 टाइम्स व्हेन q इज इक्वल टू 1। q का वैल्यू अपन ने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो हो जाएगा 65 टाइम्स 1 माइनस हो जाएगा 23। तो नंबर यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा अपने पास, दैट इज 42। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. तो 42 वो वाला नंबर है जिसको अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 3। देख लीजिए, ये हो गया अपने पास 42, 13 3 जा 39, द रिमाइंडर इज 3। ओके, नेक्स्ट जैसे मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 8 जा 40, द रिमाइंडर इज 2. आए समझ में बेटा ये अच्छे से? Yes, Yes, sir. sir. सबको आया ना अच्छे समझ में? Yes, sir. ओके बेटा, चलिए बढ़े आगे। Yes, sir. चलिए भी, ये वाली बात काफी अच्छी लगी कि जब मैं कभी भी, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी मैं कभी भी क्वेश्चन को ऐसे छोड़ देता हूँ ना हिंट देने के बाद, तो जरूरी नहीं है कि वो जो भी मैंने हिंट दिया उससे वो क्वेश्चन हो ही जाएगा। वो तो एक मैंने सोचा कि यहाँ ठीक है, इस टाइप से जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है इसका जो जैसे मैं रिमाइंडर से बना दूंगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो उस टाइप से जो भी मैं हिंट दूं उससे क्वेश्चन को ट्राई किया करो, अगर नहीं हो तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया करो। क्लियर है वाली बात बेटा? काफी अच्छा लगा कि कम से कम तुम लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया ना फिर से। ओके, ओके। तो अपन लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था अभी लास्ट क्लास में, हेरोन फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो था वो अपना क्या आ गया था, विद साइड्स एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये था भाई? Yes, ओके, वेयर एस जो है वो क्या है बेटा अपना, सेमी पेरीमीटर, a plus b plus c is divided by 2 and a b c are sides of triangle. triangle. Okay, Yes, sir. okay, चलिए भाई, तो ये हो गया अपने पास में एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। ओके, फिर उसके बाद अपन ने क्या फाइंड आउट किया था भाई? Sir, हमने last Sir, area of isosceles triangle. sir, हमने Area of फॉर्मूला किया था and area of आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना? Yes, sir. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए अपने पास में जो भी एरिया था अपना वो क्या आ गया था बेटा, a by 4 times the square root of क्या आया था बेटा, 4 times b square minus a square। ये तो आया बेटा। और ये जो भी एरिया आता है, एरिया हमेशा किसमें होता है, एरिया की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, हमेशा
स्क्वायर यूनिट होगी। ओके, क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, Yes, sir. ओके, सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा देखिए जरा, ये अपने पास में लिखा हुआ है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो रहेगा। अब इसकी जो भी यूनिट होगी वो हो गया मान लो 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो भी है ये लेट इट बी 3 सेंटीमीटर, तो ये होगा 2 इंटू 3 कितना 6, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ है ना। तो अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से अगर अपन बात करें ये वैल्यू कितना आएगा, तो ये होगा 3 इंटू यहाँ पे कितना है 1, तो 3 इंटू 1 ये होगा 3 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली बात। तो अगर अपन 2 डायमेंशन को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां से जो भी एरिया आएगा वो क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट। ये वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, a/4 द स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली बात बेटा? वेयर b जो है वो क्या होगा यहाँ पे, A plus B plus C upon 2. लेंथ Semi-perimeter. ऑफ b यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। equal size. And ये वाली A बात, is जैसे big. ट्रायंगल इस टाइप से गिवन होगा, ये हो गया अपना a, ये हो गया b और ये c, तो ये हो जाएगा b, तो ये भी b और ये हो गया a। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे भाई, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है। इक्वल साइड्स के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके, तो ये हो गया अपने पास में, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। कुछ भी इन एंगल्स को अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, इंटीरियर एंगल है ना। तो यहाँ पे इक्वल साइड है, ये जो बी जो यहाँ पे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इक्वल साइड लेंथ, और ए जो है वो क्या है अपना बेस हो जाएगा। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वाले केस में, बेस हो जाएगा। क्लियर बेटा यहाँ तक कहानी अच्छे से? Yes, sir. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्या था अपना, फिर नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में क्या होगा भाई, ऑल द साइड्स आर इक्वल है ना बेटा, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गया अपने पास ट्रायंगल एबीसी, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी भाई। ये वाला साइड लेंथ भी ए, ये वाला साइड लेंथ भी अपन ने ए एज्यूम किया, और ये वाला साइड लेंथ भी अपन ने क्या ले लिया, ए ले लिया। तो यहाँ पे एस जो आएगा, सेमी पेरीमीटर जो आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, सम ऑफ साइड्स इज डिवाइडेड बाय 2। इज दैट क्लियर? ये हो गया सेमी पेरीमीटर, दैट इज 3a/2। ये रहा बेटा यहाँ तक a plus a plus a, 3 times a is divided by 2. ओके, Yes, sir. एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का एरिया हो जाएगा अपने पास द स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, क्योंकि बी का वैल्यू भी ए है और सी का वैल्यू भी यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, ए ही गिवन है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. ओके, दैट मीन्स अब एस का वैल्यू पुट कर डालोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, 3a/2 द स्क्वायर रूट ऑफ 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस a इंटू 3a/2 माइनस a is multiplied by 3a/2 minus a. A. That clear? Yes, sir. Okay, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a/2 इज मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना हो जाएगा बेटा, a/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा a/2, और ये भी कितना आ जाएगा a/2। एलसीएम लिया सॉल्व किया तो a/2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, ये a/2 पेयर बन गया बेटा, ये भी 3 टाइम्स a/2 है, तो यहाँ पे भी ये वाला a/2 और ये वाला a/2 एक पेयर ये बन गया।
तो दो पेयर बन गए Yes, तो sir. a by 2 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर के बाहर आ जाएगा। a by 2 तो आया Yes, अपने sir. लिए किससे, इस वाले a by 2 से और इस वाले a by 2 से, और a by 2 इस वाले पेयर से भी बाहर आ गया। तो स्क्वायर रूट में क्या रिमेनिंग रह जाएगा, ओनली 3। 3. स्क्वायर रूट में रिमेनिंग रहेगा 3। दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 into 2 कितना, 4 टाइम्स a स्क्वायर। ओके, दैट मींस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, √3/4 टाइम्स A square. a स्क्वायर, दैट इज साइड लेंथ। तो साइड लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, ये सर यस सर हमने ये एरिया के इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये कहाँ से रिमेनिंग रह गया? क्लियर नहीं आ रही है तुम्हारी। सर हमने ये एरिया का सॉल्व किया एस माइनस ए, जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो ये a/2 कहाँ से आ गया? बेटा ये 3a/2 किसका वैल्यू है, नो सर S मैं ये side. नहीं, यस सर यहाँ पे ये साइड जो आपने अभी फिंगर किया था, यस सर इसके नीचे वाला स्टेप। हाँ हाँ देखो यस बेटा, सर ये हुआ 3a/2, ये हो जाएगा 3a/2 माइनस a। तो यहाँ पे जैसे एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा बेटा इसका, सर 2 एलसीएम आएगा तो हो जाएगा 3a माइनस कितना, 2a सर 2a 2a इज डिवाइडेड बाय 2, तो 3a माइनस 2a कितना हुआ, सर a। ओके सर हो गया। a/2। ये भी सेम ही है a/2, ये भी a/2 हो जाएगा ना। यस सर ओके। ओके सर डन। डन। उसके बाद यस लिखो पाइथागोरस थ्योरम। तो नेक्स्ट हो जाएगा अपना पाइथागोरस थ्योरम, जिसको अपन इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, पीजीटी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है अभी अपने पास, सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू B परपेंडिकुलर square plus स्क्वायर B square. ओके स्क्वायर। Sir, H square is equals to B square plus B square. ये 90 डिग्री अगर बन रहा है और ये हो गया अपने पास A, ये हो गया B और ये हो गया C, तो AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, BC इज द बेस एंड AB इज द परपेंडिकुलर। Yes, sir. Square of hypotenuse is equals to the square of Perpendicular and AC. AC square. okay,
ये वाला साइड लेंथ अगर b है, ये वाला साइड लेंथ अगर c है और ये वाला साइड लेंथ अगर a है, दैट मींस द b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। C square. इसका भी यूज आएगा इसमें थोड़ा बहुत, तो ये नोट डाउन कर लेना। ओके Okay, sir. Sir, done. ओके, चलिए बढ़े आगे। Yes, sir. ओके, द क्वेश्चन इज find the area of the shaded portion of the triangle as shown in the figure. ओके, फिगर तुम्हारे पास गिवन है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है बेटा, और ये हो गया पी क्यू आर एस। ये वाला शेडेड पोर्शन है तुम्हारा। ओके, और गिवन है तुम्हारे पास ये 52 सेंटीमीटर है। ओके, ये वाला तुम्हारा 48 सेंटीमीटर है। ओके, एंड ये तुम्हारा 12 सेंटीमीटर है, ये वाला लेंथ पी एस, ठीक है। और ये जो क्यू एस लेंथ है ये तुम्हारे पास गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो ये शेडेड पार्ट जो है, शेडेड पोर्शन जो है, इसका एरिया फाइंड आउट करना। ओके, Yes, sir. जल्दी से फाइंड आउट कर दो।
Sir, I'm done with this question. Sir, I'm also done. Sir, क्या है बेटा? Sir, 384 centimeter square. 384 centimeter square. Yes, sir. Answer is correct. Absolutely correct. बिल्कुल सही है बेटा. चलिए देखते हैं बेटा.